नमस्कार दोस्तों। वननेस मेडिटेशन दुबई के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संध्या सोनी आज के इस प्रातः मंगल बेला में आप सभी का तहे दिल से आत्मवंदन करती हूँ। दोस्तों, आइए आज हम 15 मिनट का मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद वृंदा जी से हम नीम करोली बाबा के ऑटो राइटिंग के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, तो हम अपना ध्यान शुरू करते हैं। सभी लोग एक सुखद सुखासन में बैठ जाएं। जिन्होंने भी चश्मे पहने हों वे अपने चश्मों को उतार दें। जो जमीन पर बैठ सके वो जमीन पर आलते पालते मारकर बैठ जाए। जो ना बैठ सके वे सोफे पर या कुर्सी पर कहीं भी एक आरामदायक स्थिति में बैठे। दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाकर उसे अपनी गोद में रख लें। पैरों को क्रॉस कर लें और बड़ी ही कोमलता के साथ अपनी आँखों को बंद करें। एक लंबी गहरी श्वास अपने भीतर भरें और धीरे धीरे उसे बाहर निकालें। एक और लंबी गहरी श्वास अपने भीतर भरें। धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालते हुए एकदम तनाव मुक्त हो जाए। एक और लंबी गहरी श्वास अपने भीतर भरें। धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालते हुए अपने पूरे शरीर को, शरीर के एक एक अंगों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। आइए एक मधुर संगीत के साथ हम अपने अंतर्मन की गहराई में उतरते जाएं। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल आपकी आती हुई श्वासों को देखें और बाहर जाती हुई श्वासों को देखें। देखते देखते शांत मन में अंतर मन की गहराई में उतरते जाएं।
शरीर में होने वाले स्पंदनों को महसूस करें, वाइब्रेशन को महसूस करें। जो भी हो रहा हो उसे साक्षी भाव से देखें, कोई प्रतिक्रिया ना करें, बस केवल पूरी जागरूकता के साथ हर एक श्वास को भीतर आते और जाते हुए महसूस करें। उसे देखें वह किस तरह आ रही है और किस तरह बाहर जा रही है। वो पूरी तरह बने रहे सांसों के साथ।
धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने इस भौतिक शरीर में ले आए। लास्ट 1 मिनट। पिता महापत्री जी को कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद देते हैं। माँ अवतार बाबा जी को नमन करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। यूनिवर्स को धन्यवाद दें। प्रकृति को, प्रकृति के पांचों तत्वों को, धरती माँ को धन्यवाद दें। अपने आप को धन्यवाद दें। सामूहिक ध्यान में जितने भी लोग बैठे हैं सभी को धन्यवाद दें। लास्ट 10 सेकेंड। धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए अपने हाथों को बंद आंखों के ऊपर रखें। 5 4 3 2 1 0। अपना समय लेते हुए एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोले दोस्तों। अपने आप को शाबाशी दें, अपने आप को थैंक यू बोले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे बीच वृंदा जी हैं। वृंदा जी इतनी सरल, इतना सुंदर उनका व्यक्तित्व है कि जब भी हम फ़ोन करते हैं मैम तुरंत हाँ बोल देते हैं। और अभी हमारा मंडला शुरू हुआ उसके पहले हर संडे को मैम आती थी। 40 दिन बंद था, 1 महीने से ऊपर हो गया, 1.5 महीना हो गया। फिर से हम अभी हर संडे को वृंदा जी से बहुत बहुत बड़े बड़े मास्टर्स के हम ऑटो राइटिंग जानेंगे। मैम ऑटो राइटिंग करती हैं सभी मास्टर्स की। तो आज हम नीम करोली बाबा के बारे में जानेंगे। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड ओवर टू यू मैम। जी, थैंक यू मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, और अपने गुरु पितामह पत्री जी को प्रणाम करती हूँ। तो देखिए, ये सारी चीजें ना, अगर कोई मुझसे कहे कि ये सब कैसे, तो मैं कहूंगी ध्यान से। जैसे मैं पितामह से जुड़ी वैसे ही सब जो है पुराना खजाना खुलने लगा, और बहुत कुछ मैंने ध्यान से ही पाया है, बहुत कुछ। इसलिए मैं सबको कहती हूँ कि आप कुछ नहीं करिए, आप सिर्फ ध्यान करिए, आपका सब धीरे धीरे बदल जाएगा। और अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं बदल रहा, तो उसका भी कोई कारण होगा, कुछ बड़ा कार्मिक होगा जो अब तक सॉल्व नहीं हुआ है, या आपने कुछ सीखा नहीं है। तो अब जब आप ध्यान में आ गए ना, तो ध्यान की ऊर्जा को अपने बढ़ाते रहिए लगातार। वो जो ऊपर यूनिवर्स है वो आपकी हेल्प करता रहेगा। जो हमारे शंग्रीला के मास्टर और हमारे जो एस्ट्रल मास्टर्स है, वो हमारी मदद हमेशा करते हैं, हर तरह से करते हैं। आप किसी भी गुरु का नाम ले लीजिए। आज पता नहीं क्यों मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, क्योंकि बाबा जी का सेशन है। तो जब भी वो मास्टर्स को आप पुकारो, सिर्फ आप पुकारिए मन से, है ना, उनकी आत्मा आप तक आ जाएगी, कैसे भी ना कैसे, आपकी मदद के लिए। और वो कहते हैं कि मदद जरूर दी जाती है। जब भी आप कुछ मांगते हैं ना, तो वो आपके लिए किया जाता है। बस वो श्रद्धा, विश्वास और भाव से होना चाहिए, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मास्टर्स की एस्ट्रल वे में लोग चले जाते हैं तो वो वापस आ नहीं सकते। इवन हमारे पूर्वज भी हमारे साथ रहते हैं बहुत बार, जब हम दुखी होते हैं ना, तो वो हमारे पास रहते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं, वो आपके दुख को महसूस कर रहे होते हैं, और आपके दुख से दुखी भी हो रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते, है ना, क्योंकि कई चीजों की उन्हें अनुमति नहीं होती।
उन लोगों को कई चीजों की परमिशन नहीं होती है कि कोई चीज करने की या कहने की, इसलिए आप उनको नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए मैं जो बाबा जी के धाम पहुंची थी, तो प्लीज मास्टर अगर कोई लोग और भी वीडियो ऑन कर पाए तो कीजिए, अच्छा लगता है थोड़ा, है ना। सामने सामने ऐसा लगता है कोई सुन रहा है और बता रहा है कोई मन से, है ना। तो नीम करोली बाबा जी की कहानी ऐसे है कि जब मैं, हमारा लास्ट वाला जो ध्यान कुंभ हुआ था ऋषिकेश में, तो वहां से जो है हम लोगों ने एक ट्रिप वो किया हुआ था। 15 करीब 20 के लोग थे, 19-20 लोग थे हम। तो हमने जो है महावतार बाबा जी तक जाना था, तो वहां से आते हुए जो नीम करोली बाबा जी, हेड़ा खान बाबा जी, यहाँ सब जगह हम लोग गए थे उस ट्रिप में। और बहुत ही शानदार ट्रिप था वो, और सारे ही जो हम लोग शिव योगी थे उसमें, इत्तेफाकन सभी के सभी शिव योगी थे, है ना। एक भी ऐसा नहीं था जो शिव योगी नहीं था। वो 19 के 19 अनजाने में अलग अलग जगहों से जुड़े थे और एक साथ गए थे। तो वहां का जो मेरा अनुभव था, मैं बहुत छोटे में बता देती हूँ। महावतार बाबा जी ने जो है मुझे ऐसे बच्चे की तरह बुलाया था। एक पर्सन जिनका नाम अतुल है, वो जो है मुझे हाथ पकड़ के मतलब ऊपर तक ले गए और हाथ पकड़ के नीचे तक आए, और मैं उनके साथ मैं कहूंगी बेबी स्टेप चलते हुए, मतलब छोटे छोटे कदम रखते हुए मैं उनके साथ आई थी। क्योंकि मैंने महातर बाबा जी को ये बोला था कि मुझे आना है, मुझे नहीं पता मैं कैसे वहां तक आऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी पहाड़ी वहाड़ी में या हाइटी में आदत नहीं है ना, जो चढ़ाई में थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन बाबा जी ने कहीं मुश्किल नहीं होने दी मुझे, बहुत ही आराम से मैं वहां पहुंची, दर्शन किए। मैंने कई फोटोज में वो लड़का जो है मेरे पीछे खड़ा है जैसे एक रक्षक की तरह, हमेशा। तो वो जो एक भाव था ना बाबा जी से जुड़ने का कि मुझे आना है, पता नहीं मुझे आप कैसे बुला लोगे, और उन्होंने इतने अच्छे से बुलाया, और इतनी जगह पे मैंने इतने वीआईपी बन के हमने दर्शन किए, मतलब गुफा भी खाली मिली, अंदर बैठ के ध्यान भी किया। और ऐसे एक्सपीरियंस मेरे पास बहुत सारे हैं। जैसे कहते हैं ना, भाव जैसे होते हैं मास्टर, वैसे ही आपके लिए काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह के एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं मेरे। तो जब आते हुए बाबा जी के आश्रम में आए हम, नीम करोली बाबा जी के, तो उनके बारे में कहा जाता है कि जो एक बार उन तक गया वो उन्हीं का हो गया, फिर वो उसे कभी नहीं छोड़ते, किसी भी जन्म में नहीं छोड़ेंगे अब। तो वहां पे जब मैं गई ना, तो हम लोग ग्रुप था, तो इतना समझ नहीं आया, बस ये पता चला कि यहाँ पे हाथ जोड़ना है, यहाँ पे ध्यान करना है, यहाँ दर्शन करने हैं, तो वैसे करके हम चले आए। लेकिन एक जो भाव जुड़ा ना वहां पे जाके ध्यान करने के बाद, एक माँ का वहां पे कमरा है, जो माँ बाबा जी के साथ रहा करती थी, उनकी देखभाल करती थी, वहां पे बैठ के ध्यान किया जाता है। और उनका एक स्वरूप है जहाँ पे कंबल चढ़ता है, आप कंबल लेके जाओ, कंबल चढ़ाओ, वो उनको कंबल ही चढ़ता है सिर्फ। तो वो सब करने के बाद जब मैं आई ना, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने उन्हें फिर से कहा कि बाबा जी मुझे तो जोड़ना, फिर से आना है, मुझे तसल्ली नहीं हुई अभी तक, वहां की एनर्जी मुझे और चाहिए। तो आप मानेंगे, मेरी बेटी और दामाद ने जो है, उन्हें घूमने जाना था, तो उन्होंने कहा कि चलो नैनीताल ही चलते हैं, और वो नीम करोली बाबा जी तक भी जाएंगे। तो बाबा जी ने बिल्कुल ऐसे, गाड़ी वहां गेट पे रुकी, वहां से मैंने दर्शन किए, गाड़ी में ही वापस घर के दरवाजे तक आई, इतने आराम से, तब भी उन्होंने मुझे बुलाया। और जो मेन बात ये हुई कि जहाँ बाबा जी की एक वहां पे ना चारपाई सी लगी हुई है, पलंग लगा हुआ है जिसपे बाबा जी रहते थे, तो वहां पे बैठा करते थे। तो मुझे वो वहां आज भी विजुलाइज होते हैं कि वो अक्सर आके बैठते हैं, और उन्होंने राइटिंग में बताया भी है कि वो अक्सर आते हैं वहां। तो मैं जो है, वहां सीढ़ी बनी हुई है, वहां मैं सीढ़ी पे जाके आराम से बैठ गई कि चलो मैं यहाँ पे ध्यान करूंगी। लेकिन ध्यान क्या करना था मैंने, मेरे तो आंसू गिरने शुरू हो गए, और इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे कि मैं अगले 10 से 15 मिनट तक ऐसे रो ही रही थी सिर्फ। और सब आते जाते लोग मुझे देख रहे थे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि जो है मैं अपने भाव से उनसे जुड़ी हुई थी, कनेक्ट थी। और उसके बाद जो मेरी क्लिनजिंग हुई है ना, उसके बाद मतलब समझो कि पितामह से मिलने के बाद ये सारा कुछ शुरू हुआ। नीम करोली बाबा जी से मिलने के बाद जो क्लिनजिंग हुई, बाबा पितामह ने भी एक पेठा दिया था, उससे भी मेरी क्लिनजिंग हुई थी। इतनी वॉमिटिंग हुई मुझे, वॉमिटिंग ही वॉमिटिंग हुई, और सारा निकल गया जो भी ब्लॉकेज था ना, मुझे ऐसा महसूस होता है। और जो बाकी था वो धुलाई जो है बाबा जी के आश्रम में हो गई। और उसके बाद जो है सारी एनर्जी चेंज हो गई। बाबा जी आज भी मेरे साथ रहते हैं। इवन एक बार जो है, मुझे थोड़ा बीपी ज्यादा था, तो मेरा ईसीजी का हुआ कि ईसीजी करेंगे। तो जब ईसीजी होने लगा तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, तो मैंने जो है पितामह को और नीम करोली बाबा जी को बोला कि भाई आ जाओ, ईसी सही आना चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे। तो आप सच मानिए, मैंने अपनी खुली आंखों से देखा कि पितामह आए,
और उन्होंने जो है ब्लू कलर का कुर्ता पहना हुआ था, सफेद पजामा पहना था। आके उन्होंने जो है एक फाइल उठा के देखने शुरू हो गए, और उसके बाद नीम करोली बाबा जी कंबल ओढ़े हुए अंदर एंटर हुए कमरे में, और वो गेट के पास ही खड़े थे, वो मेरे पास नहीं आए, वो गेट के पास खड़े थे। और उसके बाद जो है उधर से आवाज आई कि सब कुछ ठीक है। तो ये मेरे लाइव एक्सपीरियंस है जो मैं सबको बताती हूँ कि मुझे खुली आंखों से वो दोनों आए हुए दिखे। तो मास्टर, जब भी आपको आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं है, अकेलापन है, या मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, कोई मेरी नहीं सुन रहा, तो आप जिनमें श्रद्धा विश्वास रखते हैं वो जरूर आप तक आएंगे। तो ये आप विश्वास बनाए रखिए। नीम करोली बाबा जी के जो ये दो एक्सपीरियंस हैं, और महातार बाबा जी जो मुझे बच्चों की तरह ले गए और बच्चों की तरह लेके आए, वो मैं सारी उम्र नहीं भूलूंगी। और मैं सबको वो कहती हूँ कि आप सिर्फ विश्वास से कहिए कि हमें आना है दर्शन करने। हम ध्यानी जो है कहीं भी बैठ के कहीं भी पहुंच सकते हैं ध्यान की यात्रा में। लेकिन अगर लाइव एनर्जी लेनी है ना आपको, तो आप समर्पण कीजिए, सरेंडर कीजिए कि हमें जो है आना है, अब आप बुलाइए। तो वो अपने आप आपके लिए काम बना देंगे आपका, और आपको अपने आश्रम में, आप उनके आश्रम में पाओगे अपने आप को। और जो बहुत सारी विदेशी लोग इनके भक्त हैं, जिनके नाम मैं अभी बताऊंगी। भक्त मीन्स की क्या, भक्त कैसे बनते हैं ज्यादातर, एक तो होता है अंदर से आता है ना, कि आप पुराने जन्मों के उनके एक शिष्य हैं, तो आप जब इस जन्म में आते हैं, आप चाहे उन्हें मिले हो चाहे ना मिले, उनका धाम देखा हो ना देखा हो, आपके मन मन में उनके लिए श्रद्धा भाव रहता है ना। वो एक भक्ति होती है। एक भक्ति होती है कुछ चाह के भक्ति करना, कि मतलब मेरा ये चीज हो जाए, है ना। तो किसी ने कहा कि अरे उस दरबार में जाओ, वहां पे जो है काम बनते हैं, तो अब आपके काम नहीं बन रहे, आप उस दरबार में पहुंच जाओगे, कुछ दिन उनके भक्त बने रहोगे। तो उसके बाद वहां भी काम नहीं बना, फिर कोई और बताएगा कि अच्छा यहाँ पे कर लो, यहाँ पे काम बन जाते हैं, तो आप क्या करोगे, अब वहां छोड़ के ना अब दूसरी जगह चले जाओगे कि यहाँ पे काम बनते हैं। तो वो भक्ति नहीं होती मास्टर, वो मतलब होता है। आप उसे भक्ति कहेंगे ना, वो भक्ति नहीं है, वो मतलब है कि आपका कहाँ पे मतलब पूरा होगा, आप वहां के भक्त हो उस समय के लिए। जो सही भक्ति मन में भाव होता है ना, वो आपके मन में हमेशा रहेगा, चाहे आपकी जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो। क्योंकि आपको भरोसा रहेगा कि ये जो है मेरे हैं, और मैं इनकी हूँ, जो भी चल रहा है वो ये देख रहे हैं, अपने आप संभालेंगे सब, है ना। वो एक जो भाव होता है ना, वो एक भक्ति होती है। तो इसलिए भक्ति और जो है मतलब में जो पहचान आपको होनी चाहिए, आपको जो है भाव रखना है। यूनिवर्स हमेशा से जो है भाव से ही जुड़ा है आपसे। आपके किसी भी वे में वो नहीं जुड़ेगा जब तक आप उसे भाव नहीं दोगे। आपके जो भाव है उस समय नेगेटिव पॉजिटिव, यूनिवर्स वही रिसीव करेगा और उसी से आपसे कनेक्ट होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जो है किस लेवल पे आप अपने को पाते हो, और किस हद तक आप उन डिवाइन एनर्जी से जुड़े हुए हो या जुड़ना चाहते हो, है ना। तो बाबा जी के इतने चमत्कार है, और भी बहुत छोटे छोटे, तो मतलब मेरे तो इतने सारे चमत्कार है कि मैं बना अगर आपको गिनाने लग जाऊं ना तो बहुत सारे हो जाएंगे, वही एक सेशन उसका भी हो जाएगा। तो आज हम नीम करोली बाबा जी की बात कर रहे हैं। तो बाबा जी जो है हनुमान जी के एक तरह से अवतार कहे जाते हैं नीम करोली बाबा जी। उनका नाम जो है ना वो भी एक ऐसा है, उनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। लेकिन ये जो नाम है उन्हें एक ट्रेन की वजह से मिला था। एक बार क्या हुआ था, ये फर्स्ट क्लास में जा रहे थे, तो इनको जो है टीटी ने उतार दिया। वो जो स्टेशन था वो नीम करोली स्टेशन था। तो वो स्टेशन पे उन्हें उतार दिया कि भाई आपके पास टिकट नहीं, आप फर्स्ट क्लास में बैठे हो तो चलो उतरो। अब बाबा जी चुपचाप से उतर गए। अब क्या हुआ, अब टीटी ना सिग्नल विग्नल दे दिया कि हाँ भाई चलो उतर गए, अब चलाओ ट्रेन। ट्रेन चले ही ना, बहुत देर तक ऐसा रहा कि ट्रेन नहीं चली। तो सबने कहा कि वो जिन बाबा जी को आपने उतारा है उन्हें वापस से ट्रेन में बिठाओ। तो फिर वो बाबा जी चढ़ने को राजी नहीं। वो कहते हैं कि तुमने जो है ना, तुम ऐसा नहीं करोगे। फिर उन्हें शर्त रखी कि कोई भी अगर साधु सन्यासी इस तरह के कोई अगर ट्रेन में चढ़ता है तो आप उसे उतारोगे नहीं। तो एक दो ऐसी ऐसी बातें कह के वो ट्रेन में बैठे। जैसे ही ट्रेन में बैठे ट्रेन चल पड़ी। तो उस गांव के लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट की इनके नाम के लिए। तो बाबा जी को अधिकतर लोग नीम करोली वाले बाबा जी के नाम से जानते हैं, है ना। उनका असली नाम जो है लक्ष्मी नारायण शर्मा था। तो उनके बारे में ना बहुत बहुत अमेजिंग चीजें हैं, जो मैं आपको जो थोड़ी सी मुझे मिली है मैं वो आपको शेयर कर देती हूँ। इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। और इनकी 11 वर्ष में एक बात ये भी है कि शादी भी कर दी गई थी 11 वर्ष में, क्योंकि उस समय बाल विवाह हुआ करते थे, बच्चों की ही शादियां हो जाती थी। और उन्होंने जो है 15 16 17, मेरे ये राइटिंग में आया कि 15 से 17 तक में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था। क्योंकि वो ना उसी में ही रमे रहते थे, वो ध्यान ज्ञान में ही प्राप्ति में ही लगे रहते थे। तो उन्होंने एक समय जो है अपने घर को त्याग दिया था,
और फिर जो है भारत में साधुओं की तरह विचरण कर रहे थे। और जो उस दौरान उनके कितने सारे नाम हुए, उनके नाम जो हुए वो थे लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया बाबा, है ना। तो ये सारे नाम जो है, एक तलैया वाले बाबा जी, क्योंकि ये जो है तालाब में रह के साधना करते थे, तो इनका नाम तलैया वाले बाबा जी भी पड़ा। तो ट्रेन का भी इसमें बहुत बड़ा वो है। और ये जो है अब इनका आश्रम जो है नैनीताल में कैची धाम में है। और वहां पे जो है 15 जून को जो है बहुत बड़ा मेला लगता है, क्योंकि वो उसका स्थापना दिवस है। तो ये नीम करोली बाबा जी का जो है समाधि स्थल जो है वो वृंदावन में है, क्योंकि उन्होंने वहां पे ही अपने प्राण त्यागे थे, है ना, समाधि ली थी, तो उनका वो वृंदावन में है। और उनको जो है वहां पे नीम करोली बाबा जी के भक्त कौन कौन है, देखिए कितने बड़े बड़े नाम है उनके। नाम में जो है स्टीव जॉब्स हैं, मार्क जुकरबर्ग है, और जूलिया रॉबर्ट्स हैं। ये कौन है? एप्पल के सीईओ है और फेसबुक के मालिक जो है, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां है। और उनके भक्त है। मतलब वो जो है जूलिया रॉबर्ट्स ने तो कहते हैं कि शायद धर्म भी अपना लिया था, कि वो ये मंत्र साधना वगैरह ही किया करती थी। तो इनके बारे में जो बहुत कुछ ऐसा है, और इतनी एनर्जी आ रही है क्योंकि बाबा जी आ चुके हैं यहाँ पे। और जो बाबा जी के बारे में एक और एक है कि उनको कंबल, बुलेट प्रूफ कंबल, और ये किसने सारी ये चीजें लिखी हैं? उनके एक विदेशी शिष्य ने, जिसने अपना नाम भी हिंदू का रख लिया था, उसने ये सारे अनुभव लिखे हैं, संस्मरण लिखे हैं। तो उन्होंने बताया कि एक बार क्या हुआ, वो अपने एक भक्त के घर पहुंचे, और जो है उससे एक कंबल मांगा, और कंबल, खाना वाना खाया और कंबल मांग के सो गए। तो अब वो जो पति पत्नी थे, हस्बैंड वाइफ, वो बाबा जी के सिरहाने ही बैठे रहे नीचे, कि भाई बाबा जी को कुछ जरूरत ना पड़े, हमारे घर आए हुए हैं करके। तो वो कहते हैं कि वो सारी रात ना वो कंबल हिलता रहा और कुछ आवाजें आती रही, तो उन्हें लगा कि बाबा जी को पूछे उठा के कि भाई आपको क्या बेचैनी है, आपको क्या हो रहा है, नींद नहीं आ रही क्या? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा। सारी रात जो है वो कंबल हिलता रहा, और उसमें जो है ऐसा लगता रहा जैसे कुछ चल रहा है अलग सा। तो सुबह बाबा जी उठे, तो बाबा जी ने जो है वो कंबल मोड़ के उन्हें दिया कि ये जो है नदी में प्रवाहित कराओ। तो वो जब लेके जा रहे थे तब भी ऐसा लग रहा था कि उसमें जो है कुछ लोहा बज रहा है, कुछ ऐसा भारी हो गया है। तो वो जो है उसको उठा के, बाबा जी ने कहा था खोलना नहीं है, तो वो चुपचाप जाके नदी में प्रवाहित कराए। उसके बाद जो है 1 महीने बाद, उस दिन फिर बाबा जी सुबह चले गए। उसके बाद जो 1 महीने बाद उनका बेटा जो आर्मी में था वो घर आया, और उसने बताया कि उनके ऊपर जो है दुश्मनों ने हमला कर दिया था उनके पिकेट पर। और वहां पे जो है लगातार रात भर गोलियां चली। लेकिन कहता है पता नहीं कैसे मैं बच गया, क्योंकि मुझे कोई भी गोली मुझ तक नहीं आ पा रही थी। तो कहते हैं ये बाबा जी का चमत्कार था, कि बाबा जी को पता था कि उस रात उनके बेटे पे हमला होने वाला है। तो उनके घर में आकर जो है बाबा जी ने आके उनके बेटे को बचाया था उन गोलियों से। और उस कंबल में वही वाली सारी गोलियां थी जो वो सुबह बहा के आए थे, विसर्जित करके आए थे। तो ये जो है ये बहुत ही, देखिए इतनी वाइब्रेशन हो रही है ना, गूजबम्स हो रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हमेशा से बाबा जी ना अपने भक्तों के लिए, अगर आपने एक बार उनको अपना लिया और उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया, तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे। आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो आपके लिए कुछ ना कुछ हमेशा करते रहेंगे। आप भाव से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम ध्यानी तो ध्यान बैठ जाके आश्रम में ध्यान भी कर सकते हैं, अभी के अभी बैठ के, है ना। तो आप लोगों को अगर उनसे जुड़ना है, तो आप उनका नाम लेके ध्यान में बैठ जाइए कि बाबा जी मेरा हाथ पकड़ लीजिए। आप उनका हाथ नहीं पकड़िए, क्योंकि जो है ना, हम शैतान है, हम बच्चे हैं छोटे। हम क्या करेंगे, मेले में घूमने आए हैं ना दुनिया के, तो किसी दुकान पे चले जाएंगे हाथ छोड़ के उनका। तो क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, गुरुओं को कहते हैं कि आप हमारा हाथ पकड़िए। अगर उन्होंने आपका हाथ पकड़ा है ना, तो वो कभी किसी जन्म में भी नहीं छोड़ेंगे। ये जन्म तो छोड़ ही दीजिए, वो हर जन्म में आपके साथ आएंगे। इसलिए मैं हमेशा से कहती हूँ कि आपके इस जन्म के गुरु नहीं बने हैं ना, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि इतने सारे जन्म हुए हैं ना, उस जन्म के गुरु भी हम तक आते हैं। जैसे ही हमारा जन्म होता है ना, उनकी नजर हम पे रहती है हमेशा, कि अब ये क्या हो रहा है यहाँ, है ना। तो इसलिए कभी कभी लोगों की जिंदगी में कोई गुरु ना हो, तब भी उनकी जिंदगी में गुरु के चमत्कार होते ही रहते हैं, और वो उन्हें पता नहीं चलता है ना। जो कहते हैं ना, कुछ ऐसा हो रहा था, अचानक कुछ हो गया और वो बदल गया और हम बच गए, ये हो गया वो हो गया, तो वो कौन है? वो हमारे गुरु, हमारे रक्षक है ना, हर जन्म में। तो ऐसे ही उनके बारे में, और जो है उनके 2 बेटे और एक बेटी है। उनके एक जो अभी भी वो भोपाल में एक है, और उनके एक बेटे की डेथ हो चुकी है ना। और वो रेंजर थे वन विभाग में। और उन्होंने जो है
बाबा जी ने जो है 11 सितंबर 73 को वृंदावन में अपना शरीर त्यागा था। और वहां पर जो है सबसे ज्यादा अमेरिकी वृंदावन में आते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि बाहर के लोग जो है कान्हा कान्हा करते हैं, राधे राधे करते हैं ना, वो आके हमारे, हम चाहे वृंदावन के पास रहते हुए भी आज तक वृंदावन ना गए हो, लेकिन वृंदावन में विदेशियों की भीड़ रहती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए कि आपका जन्म भारत में हुआ है, क्योंकि भारत देव भूमि कहलाता है, देवताओं की भूमि कहलाता है ये। और यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई अवतार, सिद्ध, साधु, संत हमेशा रहे हैं। हर एक, आप कभी भी देख लीजिए, ये कभी भी साधु संतों से विहीन नहीं हुई ये धरती हमारी। हमेशा कोई ना कोई एनर्जी वाले यहाँ पे लोग रहे हैं, जिनसे जुड़ के लोग अपने आप को महसूस करते हैं कि हाँ हमारे गुरु हैं। तो हम जो है गुरुओं की और देव भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, ये हमने चुना है। क्यों चुना है? क्योंकि यहाँ से जीवन में जो हम जब जन्म लेके इस धरती पर आते हैं, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति जल्दी होती है, क्योंकि देवताओं की एनर्जी है यहाँ पे। हमारे यहाँ गाय को भी माता कहते हैं, हमारे यहाँ नदियों को भी माँ कहते हैं, है ना। तो ये किसी जगह नहीं होता है, ये जो हमारे यहाँ होता है। इसलिए अपने आप को एक अच्छी एनर्जी की आत्मा समझिए, जिनका जन्म भारत में हुआ है। हमने भारत को चुना क्योंकि हमें चाहिए था यहाँ पे जन्म। तो इसलिए हमारे जो साधु संत सिद्ध महात्मा ऋषि मुनि इतना कुछ हमारे लिए लिख के और करके गए है ना, कि वो किसी भी जगह पे नहीं। सबके इतिहास है कि इतने साल में ये हुआ था, इतने साल में ये आए थे, है ना। हमारा इतिहास ही नहीं है कोई, हमारा अनगिनत सालों से चल रहा है। कोई डेट नहीं है कि इस सन से ये हुआ था, है ना। हमारे वेद पुराण शास्त्र, इनकी कोई तारीख है नहीं, है ना। क्योंकि शुरू से ही ऐसा रहा है हमारा हमारा सनातन जो एक नाम है, जो कभी ना मिटने वाला, मतलब जो शुरू से है और आखिर तक रहेगा, वो नाम है हमारा। तो इसलिए भारत भूमि पे जन्म लेना भी एक जो है बड़ी, मैं तो कहती हूँ, अपने को आप महसूस कीजिए, उस एक जो अच्छा वाला अहंकार है ना, पॉजिटिव वाला, उसका महसूस कीजिए कि हम यहाँ के रहने वाले हैं ना। तो ये अब मैं तो बातों में कहीं खो जाती हूँ, तो चलिए अब हम बाबा जी की राइटिंग पढ़ते हैं। जो मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं नहीं बोल रही होती, वो कहीं से आ रहा होता है शायद, जिसको जो जरूरत होती है ना, वो कहीं से अपने आप चल रहा होता है। मैम आप कुछ बोल रही है लेकिन सुना ही नहीं दे रहा है, क्योंकि आप म्यूट है। तो आपसे अभी बात करेंगे, है ना, सेशन के बाद सबसे बात करेंगे। तो नीम करोली बाबा जी के बारे में मैंने जो है ये राइटिंग अप्रैल में की थी, और मैंने जो देखा मैं वो बताती हूँ। तो बाबा जी ने जो है, बाबा जी को जब मैंने इनवाइट किया, तो वो मुझे अपने धाम में उसी चारपाई पर बैठे हुए दिखे। तो फिर मैंने उन्हें झुककर प्रणाम किया और जो है उनसे बात शुरू की। तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि आप हमसे कुछ शेयर करेंगे, बात करेंगे अपने बारे में? तो उन्होंने कहा कि हाँ कर सकते हैं, बताओ क्या बात करनी है। क्योंकि हम जानते हैं कि तुम बहुत दिनों से हमसे बात करना चाहती हो, पर क्योंकि आज तो तुम्हें हमारे ही बारे में बताना है, तो इसलिए आज तो ये बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि हम लोग का सेशन चल रहा था साधु संतों के ऊपर। तो उसमें मैंने नीम करोली बाबा जी को चुना था, तो मुझे उनके बारे में बताना था। तो वो वही बता रहे हैं कि आज तो तुम्हें मेरे ही बारे में बताना है, तो इसलिए जो है बात करना तो तुम्हारा पक्का ही है कि आज तुम्हें मुझसे बात करनी ही थी। तो फिर वो कह रहे हैं कि आप बात मत करो, आप कुछ ना पूछो, हम खुद ही बताए देते हैं। वो अपनी भाषा बोल रहे हैं, जो यूपी की उनकी भाषा थी ना। मास्टर ऐसा होता है, कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आत्मा तो बोलती ही नहीं, आत्मा की तो कोई भाषा ही नहीं होती। वो भाषा किस लिए यूज कर रहे हैं? उनकी भाषा है, लेकिन हम सुन नहीं पाते, क्योंकि वो किसी और डायमेंशन वाले लोग हैं, है ना। जो मृत्यु का डायमेंशन है, वो बहुत लोग नहीं जान रहे हैं कि थर्ड से फिफ्थ में क्यों जा रही है धरती, फोर्थ में क्यों नहीं गई। तो फोर्थ डायमेंशन जो है वो मृत्यु का है, ठीक है। फिफ्थ डायमेंशन है अब एनर्जी का, तो हम लोग फिफ्थ में जा रहे हैं। तो जो हमारे गए लोग हैं वो फोर्थ में है, जो हमारी दिव्य आत्मा है वो फिफ्थ में है। तो इसलिए हम उनकी कोई आवाज नहीं सुन पाते, हम सिर्फ उन्हें फील कर पाते हैं एनर्जी वाइज। कभी कभी आवाज इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि वो दूसरे डायमेंशन में है, और हमारी और उनकी भाषा का बहुत फर्क है। वो कुछ कह भी रहे होते तो हम नहीं सुन पाते। तो वो क्या होता है, आप उनसे दुनिया भर में चाहे कोई भी भाषा, दुनिया की कोई भाषा जो आपको नाम भी ना पता हो, उस भाषा में भी अगर बात करेंगे ना, तो वो दिव्य आत्माएं आपसे उसी भाषा में बात करेंगी। तो मैं हिंदी में करती हूँ, तो मुझसे वो हिंदी में करते हैं। जो इंग्लिश में राइटिंग कर रहे हैं आजकल सीख के, वो लोग इंग्लिश में ही राइटिंग कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भाषा का कोई वहां पे वो नहीं है कि आपको एक डोरी बांध दी जाएगी यही भाषा में बोलना है, ऐसा नहीं है।
किसी भी दुनिया की भाषा में बात करो, वो उस भाषा में बात करेंगे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं, उन्होंने ना मुझसे अपनी यूपी की भाषा में बात की, क्योंकि मैं भी वहीं की हूँ। तो वो अपनी भाषा में हमसे बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि तुम कुछ कुछ ना पूछो, हम खुद ही बताए देते हैं, है ना। और ये भाषा ना वो जगह जगह यूज करेंगे अभी। तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि हम जो बताना चाहते हैं वो हम जानते हैं कि तुम सबसे ये तुम ये सब हमारे और तुम्हारे और हमारे बीच में ना रहकर ये जो है तुम सबको मैसेज देने के लिए पूछ रही हो। तो जब ये सवाल सब पूछा था कि जिंदगी कैसे जीवे, क्योंकि हम साधु संतों से उनकी जिंदगी के बारे में ही जान के अपनी जिंदगी सही करना चाहते हैं ना, कि उन्होंने कैसे जी। क्योंकि हम जो है ऐसे लोग हैं कि हम फॉलोअर्स बनते हैं। तो आपको फॉलोअर्स कहाँ पे बनना है, कहाँ नहीं बनना है, वो आपको अभी भी नहीं पता है। बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है कि फॉलोअर्स बनने का मीनिंग क्या, और वो कैसे और किसका बनना है, किसका नहीं बनना है। तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि जिंदगी को कैसे जिए, है ना। तो कह रहे हैं कि तो वो तो कह रहे हैं कि वो हम यही कहेंगे कि जो आत्मा पुकारे वो करो। आत्मा पुकारे वो करो मीन्स कि जो आत्मा कहेगी ना वो सही कहेगी आपकी। आपका मन आपको विचलित करेगा, लेकिन जो आपका हायर सेल्फ है ना वो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। तो वो कहते हैं कि जो आत्मा पुकारे वो करो, क्योंकि कभी कभी जो आत्मा की पुकार तो होती है, पर जब आप मानव रूप में धरती पर जन्म आपका भवो, तो वह ना बिसरावो। मतलब वो कह रहे हैं कि आत्मा जो है हमेशा पुकारती है, लेकिन जो मानव रूप में आपका जन्म हुआ है आप उसको ना बिसराए, मतलब भूलें, है ना, आप उसको ना भूलें। तो वो कह रहे हैं कि तो शरीर रूप में आए तो सबकी मानन भी पढ़ो। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप शरीर रूप में आए हैं ना तो सबके साथ आपको एक अच्छा रिलेशन बना के रखना पड़ेगा, आपको साथ लेके सबके चलना पड़ेगा, और सबके साथ आपको खुद भी चलना है, उन्हें भी अपने साथ लेके चलना है। आप अकेले कहीं नहीं भाग सकते मास्टर। और देखिए, जो लोग भागते हैं ना जीवन से कि हमें तो संन्यास लेना है, अगर उनके जीवन में संन्यास है तो सही है। लेकिन अगर वो कभी जैसे किसी के आकर्षण में आके संन्यास ले रहे हैं कि भाई वो तो ऐसे है तो मैं भी सन्यासी बनूंगा, या आप अपने घर को अवॉइड कर रहे हैं, आप आ गए ध्यान में, ध्यानी बन गए आप, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अपने जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपके परिवार के प्रति, आप उनको अवॉइड कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं जी मैं जॉब वॉब नहीं करूंगा, मैं तो जी ध्यान ही करूंगा अब, है ना। या आप स्त्री है तो आप कहेंगे कि नहीं मुझे तो ध्यान करना है, अभी खाना वाना अपना देख लो, है ना। या मैं नहीं ये करूंगी, मेरा तो ध्यान चल रहा है, मेरा तो वो चल रहा है। नहीं मास्टर, जो लोग ऐसे करते हैं ना वो गलत करते हैं, क्योंकि आपका जीवन मिला ही आपको इसलिए दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए, कि आपको वो भी लेके चलना है और ये भी लेके चलना है, किसी भी एक को अवॉइड नहीं करना है। अगर आपके पास काम ज्यादा है, आप ध्यान नहीं कर पा रहे, तो जब भी ध्यान मिले आप, क्योंकि रात तो हमारी होती है ना, दिन दूसरे के लिए होता है ना, तो आप रात में बैठ के आधा घंटा कर लीजिए, जो भी टाइम मिले। और एक बात ये भी कि जो लोग इस जन्म में, इस किसी भी जन्म में आप अपनी दुनियादारी की जिम्मेदारियों से भागते हैं, तो आपका नेक्स्ट जन्म जो होगा बंधनों के साथ होगा। आपको किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा, आपको बाहर आने जाने नहीं दिया जाएगा। बहुत से लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपनी जिम्मेदारियों से भागे हैं, इसलिए वो उस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, है ना। तो आपको जो है बैलेंसिंग करनी है। तो वो कह रहे हैं कि सबकी माननी भी पड़ेगी, क्योंकि आप सबके साथ आए हैं, एक परिवार बना के आए हैं, है ना। तो कह रहे हैं जैसे हमने करी गृहस्थी का बोझ डाल दियो बप्पा ने, तो वो भी निभावे पर अपना रास्ता ना छोड़ा। तो वो कह रहे हैं कि मेरे जो है मेरे साथ भी यही हुआ, क्योंकि सबकी माननी ही पड़ती है आप जब परिवार रूप में आते हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे पापा ने भी जो है मुझ पे जो है बोझ डाल दिया, बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ मुझ पे डाल दिया, तो मैंने वो निभाया भी, क्योंकि मैं उसको छोड़ के नहीं भाग सकता था। लेकिन मैंने अपना रास्ता भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जिस लिए आए थे वो ध्यान साधना ज्ञान लेने, वो उन्होंने लिया भी। तो कह रहे हैं काहे कि बार बार इस धरती पर ना आना पड़े, वो मैंने इसलिए किया, कह रहे हैं क्योंकि मैं बार बार धरती पर नहीं आना चाहता हूँ, है ना। इसलिए मैंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, जिम्मेदारियों के साथ अपना रास्ता भी पूरा निभाया। तो कह रहे हैं कि तो जाके लई हमने वो सब करो जो कि अपने लई और परिवार के लिए करनो पड़ो। तो वो कह रहे हैं इसलिए जो है मैंने वो सब किया जो मुझे अपने लिए और परिवार के लिए करना पड़ा, वो मैंने सब कुछ किया। तो कह रहे हैं तो हम बताएं कि हम हनुमान जी के इतने भक्ति करी कि हनुमान जी को खुद ही बहुत बार हम में आनो पड़ो। देखिए हम सब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बजरंग बली के अवतार थे, हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने उनकी इतनी भक्ति करी कि बहुत बार हनुमान जी को मुझ में आना पड़ा। मतलब मैं हूं नहीं, मैं अवतार नहीं हूँ, लेकिन मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर वो मुझ में भी कई बार आए हैं, ठीक है।
तो कह रहे हैं कि आनो पढ़ो, वह अपने भक्तों के भले के लिए हमने बहुत काम किए, पर अपने लिए ही कुछ ना मांगो। देखिए, सच्चे अर्थों में वही साधक है जो दुनिया के लिए तो काम करे लेकिन अपने लिए कुछ ना मांगे। आपने जो सिद्धियां की, जो ज्ञान पाया, वो आपको जो मिला वो आपने अपने लिए पाया, लेकिन जो किसी के भले के लिए यूज होता है ना, अगर ऐसी कोई विद्या आपके पास है तो सबसे पहले जो है हम लोग, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अपने लिए करेंगे, है ना। लेकिन अच्छा और सच्चा साधक वही है। और कई विद्याओं में तो ये मनाही भी होती है कि अगर आप अपने लिए यूज करोगे तो वो विद्या चली जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि मैं, और जो सच्चे भक्त होते हैं वो कभी करते ही नहीं अपने लिए, उनका कोई उद्देश्य ही नहीं है, जो ऊपर वाला कर दे वो सही, जो हमारे गुरु हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं वही अच्छा। तो वो कह रहे हैं कि मैंने जो है बहुत भक्तों के लिए बहुत भला किया, लेकिन मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास होता है अपने इष्ट पे कि वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। तो कह रहे हैं अपने लिए कुछ ना मांगो, वो हमने सभी बाबा पर छोड़ दियो। मैंने वो सब जो है अपने बाबा मतलब हनुमान जी पे छोड़ दियो। देखो, हनुमान जी को एक अद्भुत आदत बहुत अच्छी है कि वो अपने भगत के लिए कुछ भी करे पर उसको अकेला ना छोड़े। तो कह रहे हैं देखिए, हनुमान जी में एक बात बहुत अच्छी है कि वो कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने जो है ये अपनी स्थिति ये वाली कैसे पाई इस तरह से। तो उन्होंने कहा कैसे पाई, तो हमने अपने गुरु की सभी बातों को अक्षरश पालन किया। जब हम 15 वर्ष के थे तब से ही कड़ी तपस्या की थी। वो तपस्या में हम कई दिनों तक अकेले साधना में रहे। देखिए, अक्षरश पालन किया। अब हमारे पितामह ने कितने सारे सूत्र में दिए हैं, कितनी चीजें दी हैं कि आप इन्हें सिर्फ फॉलो कीजिए। सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, कोई प्रोसेस भी मत कीजिए, आप चाहे सिर्फ और सिर्फ ध्यान करते रहिए, सिंपल आनापान सती, तो वो भी आप बहुत चीजों से निकल जाएंगे, है ना। तो वो कह रहे हैं कि मैंने जो है, मैंने हमारी मैं उनकी भी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं मैंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। मैंने जो है बहुत ध्यान तपस्या की और कई कई दिनों तक मैंने जो है अकेले भी साधना में रहे हम। तो कह रहे हैं हमने अपने को कुछ समय के लिए इस दुनिया से अलग किया। मतलब अलग किया, वो जो 2-3 साल वो घर में से निकले थे, अपने घर से निकल के वो अकेली साधनाओं में ही रत थे और ऐसे ऋषि मुनियों संतों से मिल रहे थे जो उनको इस मार्ग पे आगे बढ़ाए और दीक्षा दे कुछ। तो कह रहे हैं इस दुनिया से अलग किया और गुरु के बताए रास्ते पर चले। हम कहें कि शरीर से लेके दुनिया का मोह हमने छोड़ दिया। तो वो कह रहे हैं कि मैंने जो क्या किया, मैंने शरीर और दुनिया का मोह छोड़ दिया। हमारा क्या मेन बंधन है? दुनिया का मोह। अपने शरीर से लेके दुनिया तक के मोह में हम पड़े रहते हैं। और आपको एक दिन पता चलता है कि जिनके मोह में आपने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, वो आपसे बड़े आराम से ऐसे अलग हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है ना। वो एक स्टेज अधिकतर लोगों के जीवन में, खास तौर पे ध्यानियों साधकों के जीवन में आती है, क्योंकि उन्हें सीखना होता है उससे। आप देखिए, बहुत बार ऐसा हुआ बहुत सारे साधकों के साथ कि जैसे वो ध्यान साधने में आए, उनके अपने उनसे दूर होने लगे। तो क्यों होने लगे मास्टर? वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, शायद वो आपको अकेला करना चाहते हैं कि आप अपनी ध्यान साधना करिए। तो हर एक चीज को नेगेटिव वे में कभी नहीं लेना है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो आप समझिए कि वो क्रिएट उसने किया है कि आप जो है अपने जिस काम में लगे वो काम शांति से करिए। तो उसमें रोने धोने की बजाय उन जो भी लोग आपसे दूर हुए हैं इस समय, उनको प्यार दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, ताकि आपको उन्होंने अकेला छोड़ा इसलिए आप ये कर पाए, है ना। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जब जीवन में कि आप चाह के भी जो है ना परिवार में उलझ जाते हो और आप इधर रास्ते पर नहीं आ पाते, तो इसलिए कभी कभी वो क्रिएट करते हैं कि इसको इसका समय दिया जाए, है ना। तो वो वही बता रहे हैं कि जो है मैंने मोह छोड़ दिया सबसे, ठीक है। क्योंकि यही तो परीक्षा है कि आप क्या आप आत्मा की उन्नति चाहो या फिर दुनिया में मगन होना चाहो। तो वो कह रहे हैं कि यही तो एक आपकी जो है, आप समझो कि परीक्षा है, एग्जाम है आपका, कि आप जो है उस समय क्या फैसला लेते हो। आप अपनी आत्मा के रास्ते रास्ते पर रहना चाहते हैं या जो है आप दुनिया में मगन रहना चाहते हैं। दुनिया में मगन होना मतलब मोह माया में पड़ना। हम दुनिया में आए हैं, दुनिया में एक जो साक्षी भाव बताया जाता है वो क्या है कि दुनिया में दुनिया में रह के दुनिया से दूर रहना, वो एक आप साक्षी भाव है आपका। सब में मोह माया। अगर आज मैं कहूँ कि आज मेरी सांस अभी बंद हो जाए, तो यहाँ पे मेरा जो मेरा मेरा कर रही हूँ, ये मेरा कुछ भी नहीं है, सब यहीं रहने वाला है। और उसके बाद क्या होने वाला है, ये एक मेरी राइटिंग में सीन आया था ये। उसके बाद क्या होगा, जो मेरी कीमती चीजें हैं ना वो उठा के संभाल ली जाएंगी, और जो उनके काम की नहीं है ना वो घर से बाहर कर दी जाएंगी मेरी।
क्योंकि देखिए अगर मैंने कुछ खरीदा अपने लिए तो उसमें जेवर भी हो सकता है, उसमें कुछ किताब भी हो सकती है, कुछ कपड़े भी हो सकते हैं, तो अब क्या होगा, जेवर सबके काम का हो जाएगा, बाकी सब वेस्ट हो जाएगा। तो आपके जीवन में आपकी कितनी अहमियत है वो आपके जाने के अगले 2 घंटे में ही पता चल जाएगी आपको। आप वहां पे वो देख रहे होगे, क्योंकि आत्मा वही है, आप वो देख रहे होगे सब कुछ। तो आप समझिए, इसलिए जो है मोह, मोह क्या है, आपका बंधन है। उससे अलग करने के लिए कभी कभी जीवन में ये सब सिचुएशंस आती हैं, तो आप उसे प्यार से जाने दीजिए, हाँ ठीक है। क्योंकि देखिए रिश्ते टूटते नहीं है, रिश्ते दूर होते हैं कभी कभी। रिश्ता बना रहता है लेकिन आपकी वजह से उसको दूर किया गया या वो हो गया, फिर से वापस आएगा, कोई टेंशन ना करिए, ठीक है। जो समय मिला है अपने साधना में बिताइए, बाबा जी यही बता रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर आप उस परम पिता में मगन होना चाहें तो फिर चिंता किस बात की, वो खुद ही सब देख लेगा। मतलब आप उस परम पिता पे विश्वास रखिए कि वो खुद ही सब देख लेंगे। देख रहे हैं कि इतने सारे लोगों से तुम बात करती हो, तो अच्छा है, आपको ये गुण इसीलिए दिया गया है जिससे हम सभी आपसे बात करें और धरतीवासियों के लिए कुछ बता सके। तो वो मेरे लिए ये कह रहे हैं कि मुझे जो है ये गुण इसलिए दिया गया है ताकि मैं उनसे बात करके उनके मैसेज आप सबको दे सकूं, ताकि आप जो है उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को बना सको या जैसा भी आप चाहो जी सको। क्योंकि उनके मैसेज जो है, अभी सोचिए, ये बाबा जी 73 में चले गए और आज वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं, ये बता रहे हैं, तो इसका मतलब आपका समय आया है कि आप उनसे मैसेज ले सके। जो जो लोग भी नीम करोली बाबा जी के जिन जिन तक मैसेज पहुंचेंगे वो थोड़ा सा अवेयरनेस में आएंगे अपनी लाइफ के लिए, है ना। वो जो ज्ञान मैं जो इससे पहले जो सब बोल रही थी वो उन्हीं वही बोल रहे हैं। क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है बोलने को, ना मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के बैठती हूँ या ना मैं कोई पॉइंट लिख के बैठती हूँ। कभी भी मैंने इतने सेशन लिए, मैंने आज तक कुछ भी लिख के नहीं बैठती हूँ। जो उस समय एज इट एट ए टाइम जो आ रहा है मैं वही बोल रही होती हूँ। और वो हर जगह अलग अलग रहता है, आप कभी भी देखना एक सा नहीं होता है, अक्सर करके अलग ही होता है। तो वो यही बता रहे हैं कि वो गुण जो दिया जाता है ना, वो किसी ना किसी काम के लिए दिया जाता है। तो अब वो ये जो मेरा गुण है ये आपको मैसेज देने का, और मैं सबको बताती हूँ कि मैं कोई फ्यूचर नहीं देखती हूँ, ना मैं फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करती हूँ, ना मैं किसी को इस बारे में कुछ बताती हूँ, ना मुझे उस तरह के मैसेज भी नहीं मिलते। क्योंकि मेरा काम ही है सिर्फ मैसेज लेके देना, किसके, मास्टर्स के, जिसके हिसाब से आप अपनी जिंदगी को चला सके। उन मैसेज को सुन के समझ के आप अपनी लाइफ को एक तरह से ऑर्गेनाइज कर सके सही तरीके से, है ना। तो वो कह रहे हैं कि देखो हमारे जैसे लोगों का कोई ठिकाना तो नहीं रहता। मैंने उनसे पूछा ना इस समय आप कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा कि कोई ठिकाना तो रहता नहीं, आज यहाँ कल वहाँ, ऐसे ही जो है हम फिरत रहते हैं। पर सच बतावें तो हम आज भी अपने धाम में बहुत समय रहते हैं, वह वृंदावन में भी हम अपने इष्ट हनुमान से ज्यादा जुड़े हैं। तो देखिए वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ एक जगह नहीं रहता हूँ, मैं जो हूँ अलग अलग जगहों पे फिरता रहता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि देखिए उनका एक आश्रम ना लखनऊ में भी है, लखनऊ में भी उन्हीं का बनाया हुआ आश्रम है। तो वो कह रहे हैं जो मैं अपने धाम में रहता हूँ, मतलब बहुत सारे उनके धाम है, वहां पे वो रहते हैं, हमेशा आते जाते रहते हैं। तो वो कह रहे हैं वृंदावन में भी जो है मैं आता हूँ, और अपने धाम में भी जो भी मेरे धाम है वहां आता हूँ। और वो कह रहे हैं कि मैं अपने इष्ट हनुमान से ज्यादा जुड़ा हूँ। तो कह रहे हैं तो हम उनके मंदिरों में बैठकर ध्यान करते हैं। तो वो बता रहे हैं, देखिए जब मैंने हनुमान जी की राइटिंग की थी ना, तो हनुमान जी ने बताया था कि मैं जो हूँ अपने इष्ट के मंदिर में ध्यान करता हूँ। मतलब वो राम जी के मंदिरों में बैठ के ध्यान करते हैं क्योंकि वहां पे ऊर्जा है ज्यादा। और ये बता रहे हैं कि मैं अपने इष्ट मतलब हनुमान जी के मंदिरों में बैठ के ध्यान करता हूँ आज भी, क्योंकि वहां पे ऊर्जा ज्यादा है। तो कह रहे हैं नाम नहीं बतावें क्योंकि फिर जनता उधर ही भागेगी। तो कह रहे हैं मैं किसी मंदिर का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर सारी जनता जो उसी मंदिर में पहुंचेगी, है ना, भीड़ लगाएगी, मतलब कि यहाँ बाबा जी ने नाम बताया, यहाँ पे बाबा जी आते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, बच्चों वाला सवाल पूछा कि क्या आप उनसे मिले हैं, तो उन्होंने कहा अरे भैया मिलना कैसा, उनका ही अंश है हमारे, पर शरीर रूप में नाम है। तो वो कह रहे हैं कि उनका एक अंश जो है मुझ में है। अभी देखिए जो बहुत सारे लोगों के हायर सेल्फ का नाम आएगा, और एक ही नाम 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों का आ सकता है कि एक ही हायर सेल्फ का नाम है उनका, एक ही नाम इतने लोगों का है। कैसे? क्योंकि ये जो दिव्य आत्माएं होती है ना, ये कभी भी पूर्ण रूप से एक शरीर में नहीं आती हैं। ये एक अंश, लेश मात्र भी अंश उनका होगा कहीं ना कहीं, और उसके हिसाब से आपकी जीवन में काम हो रहा होगा। तो वो कह रहे हैं कि मैं उनका एक अंश मुझ में है, तो आप सब में भी है। जैसे मेरी शिव की राइटिंग में आया था कि, नहीं कृष्णा की राइटिंग में आया था कि सब में जो है एक अंश जो है वो शिव का है।
कृष्णा का है ना, वो एक अंश उनका है। तो सब में ऐसा है, और सबके हायर सेल्फ का नाम अभी यशोदा भी आ सकता है, कि 1,000 लोगों के नाम, 1 लाख लोगों का नाम यशोदा उनका हायर सेल्फ का नाम है। तो उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि वो एक तिनका तिनका राई रत्ती भी सब में आएगा, तो आप में वो उनके गुण रहेंगे, बस इतना रहेगा, है ना। तो ऐसे ही वो बता रहे कि उनका एक जो अंश मुझ में भी है। तो कह रहे हैं पर शरीर रूप में मेरा एक नाम है, मतलब मैं इस शरीर में हूं तो मेरे इस शरीर का ये नाम है। तो आप हमारे नाम से हमें जानो, जैसे तुम्हारे अंदर आत्मा कोई है पर नाम तो यही है। अब मेरे अंदर मुझे पता है कि मेरे हायर सेल्फ का क्या नाम है ना, मैं जो हूँ, एक मेरा और एक रूप है जो अंश आत्मा बोलते हैं, वो किसका है। तो ये सब मुझे पता चल चुका है, ध्यान में ये सब मुझे बताया जा चुका है, और मेरा धरती पे क्या काम है मुझे वो भी बताया जा चुका है। कैसे? ध्यान से। ध्यान में आने के बाद पता चला कि मेरा जो काम है उस पार के मैसेज इस पार देने का है, मतलब मैं उनको सुन के इधर बता सकती हूँ। तो वो मेरा काम है। तो आप लोग भी अपने ऐसी चीजें अपने आप अपने ध्यान से जान सकते हैं, और ये जानना चाहिए, क्योंकि जब आप जान जाते हैं ना तो आप अपने को अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं, है ना। तो वो जो आप में जो अंश आत्मा है, जो आपका हायर सेल्फ जो भी है, वो उस गुण को आप अच्छे से कैरी कर पाते हैं, फिर आपको समझ आता है कि मेरे लाइफ में क्या पर्पस है, मेरा सोल पर्पस क्या है। देखिए, जिंदगी में आने का पर्पस अलग है, आत्मा का पर्पस अलग है, दोनों को आप एक साथ जोड़ नहीं सकते हैं। तो दोनों पर्पस आपको पूरे करने हैं, तो आप जाने तक नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जन्म में उस पर्पस के साथ जो उस जन्म का था, और ये जीवन में जो नहीं पूरा, वो भी आपको करना है फिर। तो ऐसे ही इसलिए पर्पस का जानना भी बहुत जरूरी है। तो फिर उन्होंने कहा कि नाम तो यही है, इसलिए सभी के अंदर आत्मा है, एक बड़ी आत्मा का अंश। सभी के अंदर एक बड़ी आत्मा का अंश है, बाबा जी ये बता रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं क्योंकि वो बट कर काम करते हैं सबके अंदर, क्योंकि अगर एक साथ आ जाएं तो शरीर उस पावर को संभाल नहीं पाएगा। वो कह रहे हैं वो बट कर काम करते हैं। अभी देखिए, ये बट कर काम करने का जो एक मुझे मिला, आपको मैं बहुत आसान शब्दों में बता देती हूँ। कि हम लोग कहते हैं, और ये बहुत लोगों ने सुना भी होगा, कि हमारे 7 रूप एक साथ हैं धरती पर, है ना। आप लोगों ने शायद सुना हो कि 7 चेहरे एक से होते हैं, है ना। क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बताया कि मेरी शक्ल उनसे मिलती है, मेरी शक्ल उनसे मिलती है, आपके जैसा डिट्टो। ये क्या है मास्टर? ये रूप नहीं है, ये हमारे अंश है। हम धरती पर 7 रूपों में एक साथ हैं, इस समय भी है। वो क्यों है? क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट करने हैं, हमने एक्सपीरियंस करने हैं अपनी एनर्जी के साथ, जो हम अब पिछले जन्मों में लेके आए हैं। अब मेरे मान लो कि मेरे कर्मा थे, 100-200 कर्मा हो गए थे मेरे। अब मैं अगर एक जन्म लूंगी तो कितने कर्मा बैलेंस करूंगी? तो मैं क्या करूंगी, अपने 2-3 रूप बना लूंगी कि भाई अंश आत्मा, आप ये जगह पे अब मैं अलग अलग बट के काम करूंगी। तो अब मैं 3 रूपों को बना लूंगी कि मैं जो इन 3 रूपों में यहाँ यहाँ ये एक्सपीरियंस करूंगी, ताकि जो मेरे वो 100 कर्म है वो एक साथ खत्म हो जाए। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे रूप एक साथ धरती पर है, हमारा अंश है। आप कभी कभी देखना, डेजा वू होता है, कभी एक कोई झलक आ जाती है आंख के आगे और निकल जाती है। कभी कोई आप ऐसी जगह देख रहे होते हो जो जानी पहचानी तो होती है, लेकिन आप वहां गए नहीं होते हो, क्यों? क्योंकि आपकी अंश आत्मा वहां पे काम कर रही है, वो वहां पर है, आपको इस दिखाया, आपको कनेक्शन बना अचानक से उससे, और आप जो है उसको देख पाए, या आप उसको ध्यान में एक्सपीरियंस कर पाए उस चीज को। तो ये इस तरह से ये बता रहे हैं कि हम जो है, हमारे अंदर, सबके अंदर एक बड़ी, एक अंश आत्मा, वो परमात्मा का अंश भी बोल सकते हैं, क्योंकि परमात्मा का अंश ही आत्मा है। आत्मा के आगे परम लगा दो तो मतलब वो जो एक दिव्य है, और आत्मा मतलब उसका एक अंश। तो ये हम में सभी में एक अंश है, वो कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं लेकिन अगर वो एक साथ आ जाएगी तो आप उसका, आपका शरीर उसको संभाल नहीं पाएगा, इसलिए सभी उस ऊर्जा के कंपन को कंपन के रूप में महसूस करते हैं, मतलब वाइब्रेशन, जैसे हम कहते हैं ना एनर्जी आ रही है, तो वो क्या है, वो अपनी प्रेजेंस बता रहे होते हैं उस समय, कि हम यहाँ पे हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत एनर्जी आ रही है, तो मतलब बाबा जी यहाँ पे लाइव हैं इस समय हमारे साथ, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मैंने उनसे पूछा कि क्या आपका जन्म होगा दोबारा अब? तो उन्होंने कहा कि नहीं बच्चा, अभी नहीं, अब तो कलिक अवतार जब होगा तो ही हम सब उस समय जन्म लेंगे। अब तो थोड़ा सा समय ही है, उस अवतार में तो सब आएंगे, वह युग परिवर्तन के साक्षी बनेंगे, जबकि एक साथ सभी दिव्य आत्माएं धरती पर होंगी। जो हमारे वो अमर लोग हैं ना 8, वो भी इस समय कलिक अवतार में धरती पर अपने रूप को दिखाएंगे। और जो भी दिव्य आत्माएं धरती पर आज तक जन्म ले चुकी हैं, वो भी कलिक अवतार के समय अपनी प्रेजेंस बताएंगी, अपने रूप में आएंगे। तो वो कह रहे हैं कि
अब जो है देखो, अब हम सब कुछ बताएंगे, पर जब भी आप इन बातों को पढ़ोगी तो लोगों के मन में क्या चल रहा है वो भी जानना जरूरी है। अब कुछ लोग इसको कल्पनाएं बोलेंगे, अरे ये सब विजन होते हैं, अरे ये तो सपने होते हैं, ये तो अपने आप सोच लेते हैं, अपने आप बता देते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि जब तुम ये सब पढ़ोगी तब लोग क्या सोच रहे हैं वो भी ध्यान देने वाली बात है, कि उनके मन में क्या भाव है उस समय। अब जो है एक चमत्कार होता है, और एक नए पर्सन मेरे साथ जुड़ते हैं, और वो जो है किस तरह से मैसेज देते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो उन्होंने कहा कि जे देखो पहचानी नहीं। अब ये कौन है? ये बाबा बागेश्वर धाम वाले हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री है ना। तो बाबा बागेश्वर धाम वाले आते हैं, क्योंकि ये क्यों हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। ये इसलिए हुआ कि उस समय जब मैं ये सब देख रही थी, लिख रही थी, तो उस समय मैं बाबा बागेश्वर धाम वाले के जो धीरेन्द्र शास्त्री है उनके बहुत सारे वीडियोस देख रही थी, क्योंकि मुझे वो बहुत प्यारे लगते हैं, है ना। उनकी हरकतें, उनकी बातें मुझे बहुत पसंद है। तो मैं उस समय वो बहुत कुछ देख रही थी, बहुत सारे लोग अपनी परेशानियां आके बताते थे, उनको वो सॉल्व भी करते थे, उनके उपाय भी बताते थे। तो एक दिन ऐसे ही मेरे मन में सवाल आया कि बाबा जी, वो जो आप तक लोग पहुंचे हैं वो तो ठीक है, चलो आप तक पहुंच गए, लेकिन जो नहीं पहुंच सकते उनकी अर्जी कैसे लगेगी? क्या वो उस दुखों से, अपनी परेशानियों से कभी नहीं निकल पाएंगे? तो उसके बाद ही 2 दिन बाद जब मैंने ये सोचा, मुझे 2 दिन बाद किसी ने फोन करके बताया कि बाबा जी ने जो है ना ये बताया कि ऑनलाइन अर्जी कैसे लगेगी। तो वो इतने कनेक्टेड है बाबा बागेश्वर धाम वाले। और आप कभी उनकी राइटिंग देखना, जब वो अपना लिखा हुआ पर्चा दिखाते हैं ना, आप उनकी राइटिंग देखना, वो ऑटो राइटिंग है। आप कभी भी उनकी राइटिंग देखना, वो जब अपना पर्चा दिखाएंगे ना, वो जो लिख रहे हैं ना वो ऑटो राइटिंग है। मीन्स वो अपने सच में गुरु से जुड़े हुए हैं। वो गुरु ही उन्हें वो ज्ञान दे रहे हैं, किसी के भी घर के बारे में या किसी के जीवन के बारे में। वो कोई भी ऐसा फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, वो ऑटो राइटिंग के ही थ्रू कर रहे हैं वो सारी चीजें। मैं उनका फेवर नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं उनके बारे में बताना, क्योंकि अब वो मेरे से कनेक्ट हुए तो मुझे लग रहा है मुझे बताना चाहिए, है ना। तो वो कह रहे हैं कि हमसे जुड़ना था तो हम ही आ गए। अब मैंने उनसे कहा था ना कि अच्छा आप तो बहुत चमत्कारी, मुझे भी आपसे जुड़ना है, आप में इतनी एनर्जी है, इतनी पावर है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मुझसे जुड़ना था तो मैं खुद ही आ गया। हम बाबा बागेश्वर धाम वाले, काहे हमसे ना बात करोगी? अब आप उनके वीडियो देखिए, वो यही भाषा बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि काहे, क्यों भाई मुझसे बात नहीं करोगी तुम? तो कह रहे हैं हम और बाबा एक संगे ही आए, तुम उनकी बेटी हो, तो हमें भी लगा कि यही नाले हम भी बात कर ले। तो कह रहे हैं कि मैं और जो है नीम करोली बाबा एक साथ आए थे, तो तुम तो उनकी बेटी हो नीम करोली बाबा जी की, तो मुझे भी तुमसे बात करनी थी, है ना। तो मुझे लगा कि मैं इसी समय तुमसे बात कर लूं। तो कह रहे हैं हम दोनों तो एक ही हैं, हम तो कब से बोल रहे थे कि तुम समझी ही नहीं। ठीक है चलो कोई बात नहीं, क्या तुम्हें भी कोई अर्जी लगानी है? तो वो कह रहे हैं मैं तो कब से बात कर रहा था पीछे से, लेकिन तुम समझ ही नहीं रही थी, इसलिए मुझे सामने आना पड़ा। तो कह रहे हैं कि कहो तुम्हें क्या अर्जी लगानी है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कहा था उनसे। तो कह रहे हैं, तो मैं ना रोने लगी, क्योंकि वो मेरी अर्जी नहीं थी, क्योंकि मेरी कभी से कोई अर्जी नहीं रहती है। मैं अब बस उन पे वो रहती हूँ विश्वास में कि वो जो कर रहे हैं ना वही सही है। तो उन्होंने, मैं रोने लगी तो वो कह रहे हैं कि ये लो, ये भी बात कोई रो के कहने की है ना। तो कह रहे हैं हमने तो तुम्हें उस समय ही चुन लियो जब तुमने कही कि तुम्हें भी हमसे जुड़ना है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने तो तुम्हें उसी समय चुन लिया था जब तुमने कहा कि मुझसे तुम्हें जुड़ना है। तो कह रहे जो तो काहे ना आते, सबसे बात करी तुमने हमसे ना बात करोगी? तो कह रहे हैं कि मैं तो तुमसे उसी समय जुड़ गया था जब तुमने ये कहा था कि तुम्हें मुझसे जुड़ना है। तो कह रहे हैं कि तुमने सबसे बात करी तो क्या मुझसे बात नहीं करोगी? तो कह रहे हैं हम जानत है कि तुम ये सब सबके भले के लिए कर रही हो, तुम्हारा अपना मतलब ना है, इसलिए जो लोग निस्वार्थ भाव से सब करत हैं उनके लाने हम भी खड़े रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो जो तुम ये सब कर रही हो उसमें तुम्हारा कोई अपना मतलब नहीं है, तुम ये सब लोगों के भले के लिए कर रही हो। और जो भी लोग इस तरह निस्वार्थ भाव से करते हैं उनके लिए जो है हम भी खड़े रहते हैं। ये सबके लिए वो कह रहे हैं कि जो भी सेवा आप निस्वार्थ भाव से करते हैं उसमें जो है ऊपर वाला जो यूनिवर्स है, जो आपके गुरु है, इष्ट है, वो सब आपके साथ रहते हैं। तो कह रहे हैं तो चिंता ना करो, हम हमेशा ही तुम्हारे साथ हैं। तो वो कह रहे हैं कि तो तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो ये कह के फिर वो चले गए। तो वो फिर मैंने बाबा जी से जो है संदेश लिया, तो बाबा जी ने देखिए एक शब्द जो उन्होंने बोला है ना, वो ओरिजिनल लोगों के लिए नहीं है। जो सही के पंडित हैं, सही के ज्ञानी है ना, तो उनके लिए नहीं है। कई बार क्या होता है,
कुछ लोग सिर्फ रूप बना लेते हैं, मतलब उनके रूप के अंदर जो है नकली है, बनावट है उनके रूप में। तो ये उनके लिए, इसलिए सॉरी अगर किसी को ऐसा लगे कि ये पंडितों के लिए, तो ये पंडितों के लिए नहीं है। ओरिजिनल जो है वो खुद जानते हैं कि असली क्या है और नकली क्या है ना। तो उन्होंने एक शब्द बोला है कि ये जो है, पोंगा पंडितों के पीछे मत भागिए। क्यों ना भागिए? देखिए, हम लोग को क्या लगता है कि हम लोग को पूजा पाठ जो है नियम कायदा नहीं पता, लेकिन आप किसी नियम कायदे में मत आइए, क्योंकि ये जो नियम कायदे हैं ये लोगों के बनाए हुए हैं, ये भी हमारे ही जैसे लोगों ने बनाए हैं। तो आप अपनी श्रद्धा और भाव और विश्वास से जो है जुड़े रहिए। तो आप देखेंगे कि आपकी किसी भी पूजा में कोई त्रुटि भी होगी तो वो माफ करते हैं, कोई भी गलती होती है तो वो माफ करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो भी सरल सहज पूजा है उसे करें, और सबसे अच्छा है कि ध्यान करें, क्योंकि ध्यान से हम सब जुड़ते हैं। तो लगातार ध्यान करें, और वो जो कहना है कहे, सब कुछ सुना जा रहा है। आप ध्यान में बैठ के जो भी आपको कहना सुनना है आप वो कहिए उनसे, क्योंकि वो जो है सब सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं सब कुछ सुना जा रहा है, तुम सब जुड़कर ये जो संतों और गुरुओं के लिए काम कर रहे हो अच्छा है, क्योंकि सभी को बताओ कि उन सबको भी इस तरह अपनी उन्नति करनी है। ये मैसेज ही इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप सब लोग भी अपनी उन्नति कर सके, है ना। तो वो कह रहे हैं कि परिवार और घर के साथ ही अपनी यात्रा करें, जो कि शरीर के साथ आत्मा की है। तो वो कह रहे हैं अपने घर परिवार के साथ मिलके जो है यात्रा करनी है। ये शरीर और आत्मा दोनों की यात्रा है ना, ये सिर्फ शरीर की है ना, ये सिर्फ आत्मा की है, आपके दोनों रूपों की आत्मा है। उन्नति करने के लिए ये यात्रा है। तो कह रहे हैं कि शरीर के साथ आत्मा की है। जो लोग भी बीमार हैं, अब क्योंकि बजरंगबली आए हैं तो वो एक उपाय बता रहे हैं कि जो भी लोग बीमार हैं वो हनुमान जी का चालीसा, बजरंग बाण व अष्टक करें। नहीं कर सकते, अगर इस तरह की सिचुएशन है कि नहीं कर सकते, तो सिर्फ राम राम भी जपते रहेंगे तो भी भला होगा। मतलब आप राम राम भी जपते रहेंगे तो भी भला होगा। राम नाम की महिमा अपार है। जब पत्थर तैर सकते हैं तो आत्मा भी भव सागर से तैर जाएगी, पर उस पार पहुंच जाएंगे सब जैसे हम पहुंचे। तो वो कह रहे हैं कि राम नाम की महिमा अपार है। देखिए, एक एक बहुत अच्छी रेमेडी है। जो लोग को पास थोड़ा सा समय है, वो क्या कर सकते हैं, एक कॉपी पे लाल पेन से राम राम लिख सकते हैं, उसे भर के जो है बजरंग बली के चरणों में चढ़ा सकते हैं। जो भी आपकी लाइफ में कष्ट है, दुख है, तकलीफें हैं, वो भी उससे कम होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो है राम, जो आपने कभी अगर सुना, और नीम करोली बाबा जी का ऑडियो है यूट्यूब पे, उनकी आवाज में राम नाम का, तो आप वो सर्च कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ राम नाम जपा करते थे, वो और कुछ नहीं करते थे, सिर्फ राम नाम जपा करते थे। तो वो कह रहे हैं कि मरा मरा बोल कर भी आत्मा का उद्धार हुआ। तो सोचे राम राम की क्या महिमा है। वो जो है कह रहे हैं कि मरा मरा बोला, अगर आपको राम भी नहीं बोलना आता तो मरा मरा बोल के भी अगर आप जपेंगे तो राम राम हो जाएगा, उससे भी आप पार उतर जाएंगे। तो कह रहे हैं इसलिए समय समय पर राम राम का उच्चारण करते रहें। तो कह रहे हैं कि तो फिर आगे बात करेंगे, आप अपने लिए नहीं पर लोगों के लिए अपनी किताब पर काम करें, बहुत कुछ बताया जाएगा। तो ठीक है, चलते हैं, राम 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 राम। तो बहुत देर तक मुझे उनकी आवाज में राम राम सुनाई देता रहा। तो इस तरह बाबा जी चले गए। बाबा जी का अचानक से मुझे एक और चमत्कार याद आया है, मैं वो बता देती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक उनका जो है जब कैंची धाम बन रहा था, तो वहीं के एक जो लोकल रहने वाले थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको ईंटें दूंगा, है ना, उसको बनाने के लिए। तो अब एक दिन जो है बाबा जी उनकी दुकान के आगे से गुजर रहे थे, तो उन्होंने बोला हाँ ईंटें कहाँ है। तो बोला कि बाबा कहाँ से दूं, कुछ नहीं है करके, ऐसा उन्होंने कुछ बोला। तो बाबा जी चुपचाप मुस्कुरा के आ गए वापस। तो अगले दिन क्या हुआ, उनकी दुकान में आग लग गई। अब वो आग लग गई, वो जैसे पानी डाल रहे हैं ना, तो वो जैसे मिट्टी का तेल का काम कर रहा है, जितना पानी डल रहा है उतनी आग और बढ़ रही है और बढ़ती ही चली जा रही है। तो वो जो है घबरा गए, तो किसी ने बोला कि बाबा जी का नाम लो। तो वो बाबा जी का नाम क्या लेते, वो तो बुझाने वालों को वहां छोड़ के वो तो भागे अब बाबा जी की ओर, धाम की ओर, वहीं के लोकल थे ना। तो वहां पे पहुंच के उनके पैरों में गिर गए कि बाबा जी मेरा तो सब कुछ चला गया, मेरा तो सब कुछ तबाह हो गया, आप बचा लो। तो बाबा जी ने कहा क्या तबाह हो गया, अभी तो तूने तो कल कहा कि कुछ नहीं है, तो तबाह क्या होगा, जब कुछ है ही नहीं तो कुछ जाएगा ही नहीं तेरा, क्योंकि है ही नहीं तो कहाँ से जा रहा है। तो उन्होंने ना फिर माफी मांगी बाबा जी से। बाबा जी ने कहा कि जा, तेरी दुकान पे कुछ नहीं हुआ है। तो बाबा जी ने फिर वहां पे उसे भेजा, तो वहां देखा दुकान में कोई आग वाग नहीं लगी थी, खाली एक छोटी सी पर्ची जल गई थी। तो मतलब एक छोटा सा कुछ जल गया था। और बाबा जी ने उसके, क्योंकि उसने कहा ना, देखिए ये मैंने क्यों सुनाया, अब मुझे समझ में आया कि
क्या होता है, कभी कभी कोई हमसे मदद मांगने आता है और वो सच में उस मदद के लिए उसको जरूरत होती है, लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं है, है ना, नहीं है, होता तो दे देते। तो कभी कभी क्या होता है, उस समय लक्ष्मी बैठती है जबान पे, सरस्वती बैठती है, तो आपने वो जो नहीं है कहा ना, वो तथास्तु हो जाता है। तो इसलिए मास्टर, कभी भी आप ये मत, किसी की मदद नहीं करनी है ना, आप कह सकते हैं, या वो ज्यादा मांग रहा है तो थोड़ा दे सकते हैं, है ना, लेकिन किसी को ये मत कहिए कि नहीं है नहीं तो कहाँ से दें। तो ये कभी कभी क्या होगा, लक्ष्मी सरस्वती बैठ जाएगी और वो आपकी तथास्तु हो जाएगी। तो शायद ये इसलिए मैंने शेयर किया कि आपको जो है, देखिए, अपने लिए जीवन जीना, सभी अपने लिए ही जी रहे हैं, आए हैं उसी लिए। लेकिन हम लोग कैसे होते हैं, क्योंकि हम ऐसे आजकल जिंदगी चल रही है कि बहुत सारे धोखे होते हैं बहुत सारी चीजों में। तो हमारा क्या, मन बहुत कठोर हो गया, हम जो जरूरतमंद होते हैं सचमुच में, हम उनकी भी मदद नहीं कर पाते। क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। एक बार क्या हुआ था, हम लोग कहीं रहते थे, तो वहां पे एक आया पर्सन, उसने कहा कि मुझे ना, मेरी बेटी की शादी है, तो मुझे मदद की जरूरत है, आप चाहे तो कोई कपड़ा दे दे, पैसा दे दे, अनाज दे दे, कुछ भी दे दीजिए। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ऐसे ही सब आते हैं, झूठ बोल के ले जाते हैं और उसका पता नहीं क्या करते हैं, है ना। तो उन्होंने बोला कि देखिए, आप देने वाले हैं, आपका हाथ ऐसे है, मैं लेने वाला हूँ, मेरा हाथ ऐसे है, तो आप जो ऊपर हाथ वाले हैं ना, वो हमें देते, तब हमारा कुछ काम होता है। तो आप जो है, अगर आपने किसी को दिया और उसने गलत यूज किया ना, तो आप उसे जाने दीजिए, वो उसका कर्म है, लेकिन आप मना मत कीजिए, आप थोड़ा भी सही कुछ दे दीजिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको देने लायक बनाया है ना। किसी को उसने मांगने लायक बनाया हुआ है कि वो मांग ही रहे हैं बेचारे। तो अगर अब देखिए, मांगने में भी, भिखारी के पास आप समझते हैं, बहुत सारे भिखारी करोड़पति है, लेकिन फिर भी वो मांग रहे हैं भीख, क्योंकि उनकी जिंदगी में उस लक्ष्मी का सुख ही नहीं लिखा है ना। वो क्या कर रहे हैं, वो मांगने में ही लगे हैं। तो आप जो है अपने भाव से समझ सकते हैं कि किसको सही में जरूरत है, किसको नहीं है। उस वे में लोगों के लिए काम करिए, जो भी आप सेवा कर सकते हैं जिस भी वे में, वो करते रहिए। सेवा में जो है कर्म कटते हैं, कहते हैं सेवा से ही आप जो है आगे पार चले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्षमा हो जाती हैं आपकी उसमें। तो सेवा कैसे करनी है, भाव से करनी है। तो आज हमारे बाबा ने यही हमें बताया है, तो थैंक यू सो मच इतनी पेशेंस के साथ सुनने के लिए। जी संध्या जी। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर आपने हमें बताया। पता ही नहीं था नीम करोली बाबा के बारे में। वैसे जी मैं लास्ट ईयर शायद मेरा भी भाग्य नहीं उदय हुआ होगा। मैं गई थी मथुरा तक और बहुत इच्छा थी हमें कि बाबा जी की गुफा जाने का, लेकिन उस समय लैंडस्लाइड और ये सब हुआ था तो नहीं जा सकी। एक अंदर से इच्छा तो बहुत है कि हमें जाना है वहाँ पे। अब जब बुलाएंगे पितामह या मावतार बाबा जी, तब हम जाएंगे। नहीं तो उन्हें कह दीजिए ना कि जा आना है हमें, आप बुलाइए हमें, तो वो यस। बुलाएंगे, फिर जरूर कहीं ना कहीं प्लानिंग हो जाएगी आपकी। और आपको यस। कभी जाना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मेरे कोई जाने वाले जो ट्रिप लेके जाते हैं, और बहुत अच्छे, वही मुझे ले गए थे। अच्छा ये जो मैं अच्छा। नाम ले रही हूँ ना, वो ट्रिप ही ले जाते हैं वहीं का हमेशा, और बहुत अच्छे से, इतनी अच्छी अच्छी जगहों पे उन्होंने ठहराया और इतना बढ़िया सब कुछ इंतजाम किया था। तो कभी भी जाना हो तो आप मुझे बताइएगा, कोई भी ट्रिप अगर जा रहा हो तो, ठीक है। जरूर 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 मैम। जी। यस। यस दोस्तों।